दोस्तों नमस्कार। मुद्दा आज का के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जो एयरपोर्ट्स होते हैं उनके नामकरण कैसे किए जाते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में अभी तक कुल करीब 446 हवाई अड्डे बनाए हुए हैं। वहीं इनमें से करीब 39 के आसपास अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी हैं। इसके बाद हाल ही में एक जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर 40 हो जाएगी। लेकिन हाल ही में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने जेवर एयरपोर्ट के लिए कोड जारी कर दिया है। इसके बाद इस बात की काफ़ी चर्चा है कि आखिर इसका कोड कैसे मिला और इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, कि आखिर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इनकी कोड कैसे जारी करता है। जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट समूची दुनिया भर में बनी है तो उनके कोड कैसे जारी किए जाते हैं। तो आज का मुद्दा इस एपिसोड में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आखिर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है और सबके नॉमेनक्लेचर के पीछे उनका क्या लॉजिक होता है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इसके पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप जानते हैं कि भारत में करीब 486 हवाई अड्डे हैं। इनमें से करीब 40 जो कि जेवर बनने के बाद 40 हवाई अड्डे इंटरनेशनल लेवल के हो जाएंगे। वहीं देश में मौजूद हवाई अड्डों का ज़्यादातर इस्तेमाल सामान को एक जगह से दूसरी ले जाने के लिए होता है। साथ ही यात्री भी इसी सेवा के साथ उड़ान भरते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस तरह देश में करीब 4 तरह के हवाई अड्डे मौजूद हैं। सबसे पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके बाद घरेलू हवाई अड्डे, इसके साथ ही सीमा शुल्क हवाई अड्डे और घरेलू सिविल एक्लेक्स हवाई अड्डे, यानी 4 तरह के कोड की व्यवस्था भारत में की गई है। इसके साथ ही जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, इसका जो कोड इंटरनेशनल सिविल एविएशन के द्वारा दिया गया है, इसका कोड DXN दिया गया है, जो कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा दिया गया है। यानी जब भी आप फ्लाइट बुक करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट का एक कोड भी मिलता ही होगा। यानी देश के शहर के नाम के आगे अंग्रेजी के लिखे 3 अक्षर उनके कोड को बताते हैं। वहीं अगर आप एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर रहे हैं तो आपको दोनों ही जगह के कोड आपके टिकट में लिखे हुए होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कोड हवाई यात्रा में बहुत मायने रखता है। जैसे कि DXN कोड का मतलब है कि यह हवाई अड्डा NCR या एयरपोर्ट के आसपास ही बना हुआ है। हर शहर के हिसाब से अलग अलग एयरपोर्ट के कोड दिए जाते हैं, जिसमें लंदन, न्यूयॉर्क जैसे कई शहरों के एयरपोर्ट और सबका अलग अलग कोड दिया गया है। वहीं जेवर एयरपोर्ट जल्दी ही NCR रीजन में दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने की कवायद चालू हो गई है। वहीं दिल्ली का कोड DL है तो जेवर का कोड DXN दिया गया है। वहीं अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बात करें तो वह कोड जारी करते समय A से Z तक के 3 अक्षर इस कोड में इस्तेमाल करता है। यानी कोई नंबर नहीं होना चाहिए, उनमें से सभी इंग्लिश के लेटर ही होंगे। वही हाइफन भी नहीं होता, यानी एकदम सेट फार्मूला नहीं है, लेकिन समान दशा में पहला अक्षर उस शहर के पहले या अंतिम अक्षर के हिसाब से ही दिया जाता है। वही पहले शहरों के संक्षिप्त नाम इसे देना सबसे सुलभ होता है, लेकिन अब अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए तो उसका कुछ और भी नॉमेनक्लेचर किया जाता है। जैसे कि बैंकॉक की बात करें तो BKK है। वहीं लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे की बात करें तो उसका कोड LHR है। अगर अपने देश में मुंबई की बात करें तो BOM, बेंगलुरु की बात करें तो BLR, चेन्नई का MAA दिया गया है। वही कोलकाता का CCU है। इसी तरह जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम DXN रखा गया है। तो दोस्तों आज का मुद्दा के एपिसोड में हमने जाना कि आखिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम कैसे डिसाइड होते हैं। वही भारत में अब 39 की जगह 40 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाले हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।